अच्छा, हमने लिख दिया पुराण आपको? बिल्कुल आपके सर, भविष्य जब पुराण आपने हमने लिख हिंदू दिया को है? सिंटू बता दिया तो वो भी हुँ। आपने ही लिखा होगा। अच्छा जी, हिंदू को सिंटू मैंने बता दिया। ह्वेन-सॉन्ग की किताब किसने लिखी है? आपने जो अलबरूनी ह्वेन-सॉन्ग की का जो किताब एग्जाम्पल दिया ना सर, हुँ, हुँ। हमारे हुँ, हमारे हुँ। कॉलेज के लाइब्रेरी में नहीं, ना नहीं, वो अरे अलबरूनी की ज कोई भी बुक्स में आप ऐसा था ही नहीं। अरे दीप्ति तनुजा जी, आप क्यों इतने मुद्दे बदल रही हैं? खुद से मैं कह रही हैं मुद्दे हिंदू को नहीं सिंटू बदल रही बता सर, दिया। पहले हमने एक आपसे एक मिनट, पूछा कि एक एक चैत मिनट रुक जाएँ, ज़रा रुक जाएँ 1 मिनट। आप इतने मुद्दे मत बदलिए। अभी एक आपने और क्लेम लगा दिया कि मैंने हिंदू को सिंटू बता दिया। ये आपने क्लेम लगाया, हमने नहीं लगाया। हमने हमने तो यहाँ चर्चा ही नहीं की कि मैं हिंदू को सिंटू बोल रहा हूँ। आपने खुद से मैंने क्लेम आपकी लगा दिया। स्ट्रीम देखी थी सर। तो स्ट्रीम देखी थी तो ये कहिए ना कि किस चीज़ को सिंटू बताया? आपका ह्वेन-सॉन्ग की किताब रखी हुई है। ह्वेन-सॉन्ग जो है सिंधु को सिंटू लिखा है। सिंधु वो को सिंटू वो लिखा उसने हुआ नहीं है। सर लिखा था, वो उसने हाँ, नहीं किसने लिखा लिखा है? था सर, किसने वो किसने आपने लिखा लिखा था? था, वो आपने अच्छा, मैंने लिखा लिखा था। था। देखिए देखिए साथियों ये बता रही हैं कि हमने लिखा था। अब मैं इनको दिखाऊँगा, खोल के दिखाऊँगा अब मैं। इन्होंने जो है ये क्या कह रही हैं, ये अभी तक क्लेम पर क्लेम, अभी तक एक भी सबूत नहीं दिए हैं। अब इनको जो है मैं सरेआम जो है अब सबूत दिखाता हूँ इनके। ये क्या-क्या अच्छा, चीज़ खुद जो से है लिखी उस किताब से पर। बोले जा रही हैं। तो ये क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा अच्छा क्यों सर, बोल तो रही हैं आप? चैत ये और गलत बैसाख आक्षेप का नहीं मतलब ही बता 1 मिनट दीजिए। इतनी ज़्यादा मत भागिए। इतना ज़्यादा मुद्दा बदल के मत भागिए। आपने अभी कहा कि आपने खुद से, मैंने कहा कि मैंने खुद से। ह्वेन-सॉन्ग मैं थोड़े ही हूँ। इतनी तो कॉमन सेंस आप कितनी क्लास तक पढ़ाई की हैं? कितनी क्लास तक पढ़ाई की हैं? दीप्ति तनुजा? पीजी करके पीजी करके टीचर ट्रेनिंग तो कर रही इतनी हूँ। सेंस टीचर ट्रेनिंग करी, इतनी तो सेंस होगी ना, इतनी तो सेंस होगी कि ह्वेन-सॉन्ग नाम का कोई व्यक्ति था उसने लिखा है। आपने ये क्यों बोला कि मैंने लिख दिया है? पुराण की जब बात आई, आपने कहा कि 18 पुराण लिखे गए हैं। जब मैंने पूछा कि कब लिखे गए हैं, वो आपने नहीं बताया। फिर कह रही हैं कि आपने लिख दिया होगा कि ब्राह्मण भाई था। भई पुराण जो है आपकी सारी किताबें ऑथेंटिक बिक रही हैं मार्केट में। लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्ट्रीम हो चुकी है, उस पर दिखाया गया है। उसके बावजूद आपने ये बात झूठ बोली कि हमने लिख के दिखा दिया है। ऐसा क्यों बोल रही हैं? या कॉमन सेंस की कमी है या फिर आप यहाँ पे सिर्फ़ टाइम पास करने आई सर हैं? ठीक है, हुँ, चलिए मान लेते हैं मेरे हुँ। पास कॉमन सेंस की कमी है सर, तो आप यही है, बता बिल्कुल दीजिए है। ना सर कि ये 12 नहीं, महीने मैं जो 1 होते हैं। मिनट वो भी बता दूँगा, आप बीच में भागिए मत। आप क्या सोच रही हैं कि 10 चीज़ें जो हैं, 50 चीज़ें आप 50 शब्द बोलेंगी, 50 नए-नए क्वेश्चन उठाएँगी, भागते रहेंगी? भागिए मत यहाँ पे। यहाँ पे भागा नहीं जाता, यहाँ डिबेट होती है। जो प्रश्न उठता है, उस पर प्रॉपर डिबेट होती है। आपका मूल जो प्रश्न था, वो ये था कि आप हिंदू धर्म के बारे में क्यों गलत बोलते हैं और दूसरे धर्म के बारे में अच्छा क्यों बोलते हैं? आपका मूल प्रश्न ये था। हमने अब फिर आपसे ये कहा कि भई आपका हिंदू अगर धर्म है, तो वो साबित कीजिए। आपने वहाँ से भागते-भागते सिंधु और पता नहीं कैलेंडर, फिर चैत वैशाख और कहाँ-कहाँ फिर पुराण लिखे गए, फिर युग और आप जो है बार-बार मुद्दे बदलती रहीं, भागती रहीं। ऐसे नहीं होता डिबेट। अगर आपको वास्तव में ठीक है यहाँ सर, डिबेट अगर करनी मैं है, अपनी भाग रही बातें थी तो रखनी आप है अभी बता दीजिए ना हुँ। सर कि क्यों नहीं लिखा है? क्यों फिर भाग रही हैं आप मुद्दे से? क्यों लिखा क्या क्यों लि अरे भाई चैत वैशाख जो है वो उनका कैलेंडर है, जैसे भी लिखा उससे हमको क्या मतलब है? आप यहाँ पे जिस मतलब मुद्दे है को आई सर, हैं मतलब है क्योंकि वो हमारा मतलब अरे भाई आपका आपका कैलेंडर नहीं है वो। आप सबूत नहीं दे पा रही हैं आपका कैलेंडर है। सबूत दें, सबूत दें, हाँ, दीजिए सबूत दीजिए, सबूत दीजिए आपका पक्का कैलेंडर है तो दीजिए सबूत। द बताते यहाँ हैं। कच्चा थोड़ी चल रहा हमारे है, यहाँ आपसे नहीं हो रहा 21 नक्षत्र है। का नाम तो सुना होगा, क्योंकि जो भी पैरेलल वर्ड है सबूत ना, दीजिए, ग्रह कहाँ नक्षत्र तो मिला है? समझते होंगे। कहाँ मिला है? क्या किस चीज, क्या शिलालेख चीज, पे क्या मिला है? चीज, ये क्या 21 चीज नक्षत्र किस शिलालेख, शिलालेख है? शिला अच्छा एक कहाँ बात से कहाँ बताइए, से पता चला साइंस, आप आपको? साइंस जर्नी चैनल चला रहे हैं, तो ये भी तो आपको फिर मुद्दे से मत फिर मुद्दे से मत भागिए। जैसे आपसे एविडेंस की बात आ रही है, आप तुरंत मुद्दा बदल दे रही एविडेंस हैं। ही दे रहे हैं मैंने सर, एविडेंस नहीं ही दे है रहे हैं ये, आप एविडेंस, सुनिएगा। नहीं दे रही हैं। 1 मिनट, आप एविडेंस दे ही नहीं रही हैं, आप मुद्दा बदल रही हैं ना। आप म्यूट आप कर फिर दे चली रहे हैं गई सर। आप नहीं मैं हटा दूँगा फिर, मैं हटा दूँगा। आप मुद्दा बदलेंगी, मैं हटा दूँगा। आप पर्सनल अटैक बार-बार कर रही हैं, कभी बोल दे रही हैं कि आप किताब लिख दिए हैं, कभी बोल दे रही हैं कि आप साइंस जर्नी चलाते हैं। अरे भाई आपसे एविडेंस माँग रहा हूँ, आप मेरे पर पर्सनल अटैक मार रही हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। पता नहीं किस बात की आप पीजी करके आई हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति जो पीजी करके आया हुआ है, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस आपको नहीं पता है। मैंने आपसे एविडेंस माँगा और आपने क्या कहा दे दिया? रहे हैं सर, पर्सनल अटैक। सुनिएगा तब तो। कहाँ सुनने से नहीं दिखाइए। किस शिलालेख पे मिला है आपका? ये 4 युग दे जो रहे हैं, 12-12 लाख साल के दे रहे होते हैं, हैं, ये दे रहे कहाँ हैं, पे मिल दे रहे हाँ, हैं, ये दीजिए, साइंस का ही है। दीजिए। ये कोई 21 भी नक्षत्र कहाँ ज्योग्राफी मिले की हैं? बुक कौन पढ़ी से है, ज्योग्राफी की अ, कोई भी ज्योग्राफी की बुक पढ़ी है? उसपे प्लेनेट का नाम सुना है? सुनाइए। प्लेनेट का नाम सुना है? हाँ, तो उसमें सुनाइए, सन, सुनाइए। मून, स्टार भी होते होंगे, सुनाइए ना, मैं सुन रहा हूँ, सुनाइए आप। सुन रहे होंगे ना? तो उसी तरह से सुनाइए।
जब जब ग्रह होता है तो नक्षत्र भी होता है, और ये तो आपको पता चला कि मतलब आप ये कहना जुपिटर चाह रही हैं मतलब आप ये कुंभ कहना का चाह मेला रही हैं लगता है 12 एक साल एक में। मिनट एक रुक जाइए, ज़रा रुक जाइए। आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब देव होता है इसलिए राक्षस भी होता है। अरे भाई साहब ये सब राक्षस कहानी होते मत हैं सुनाइए। इसीलिए देव हाँ, होते हैं। राक्षस होते हैं इसलिए तो ये कहानी मत सुनाइए हमें। मैं एविडेंस माँग रहा हूँ आपसे। आपको शायद अभी तो पता नहीं दे है रहे कि सर, एविडेंस चुप क्या होता है। रहिएगा तब कहाँ तो। एविडेंस होता है? कहाँ एविडेंस दिया आपने? आप पहले एक आप बार सुन, 1 मिनट सर आप अरे खुद ही सुना रहे 1 हैं, हम मिनट ज़रा सुनने की रुकिए। कोशिश। यहाँ पे इस तरह से तू तड़ाक मत कीजिए। आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे क्या पूछा कि सबूत दीजिए, आपने कहा कि 21 नक्षत्र होते हैं, सबूत माँगा। आप कह रही हैं कोई जियोग्राफ़ी की किताब। अरे भैया आप बता रही हैं कि आपका लाखों-लाखों साल पुराना है नक्षत्र और सबूत देने के समय क्या कर रही हैं कोई जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी की किताब तो इधर आई है। सबूत माँग रहा हूँ इतिहास का। आपने कहा कि आपके यहाँ युग भी इतने-इतने लाख साल पुराने, उसका भी जब आप सबूत देंगी तो पुराना सबूत देंगी। ये नहीं कि आज की किसी किताब में लिख दिया गया, पढ़ा दिया गया। दूसरे पर तो क्लेम कर दे रही हैं कि आपने लिख दिया होगा, आपने लिख दिया होगा और आपके सबूत कहाँ से हैं कि आज कहीं किसी में लिख दिया गया होगा। तो जो काम खुद कर रही हैं, वही आरोप दूसरों पर लगा रही हैं आप। आपसे मैं सबूत माँग रहा हूँ कि किस शिलालेख पे, किस आर्कियोलॉजी में आपको ऐसा ग्रह नक्षत्र मिल गए, किस आर्कियोलॉजी में आपके ये युग मिल गए जो आपको बता दिए कि 12-12 लाख साल पुराने आपके वो होते थे, युग होते थे, कैलेंडर होता था। ये एविडेंस माँग रहा हूँ, बताइए मुझे। एम आई ऑडिबल सर, ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। जो पूछा हूँ म्यूट, उसी का जवाब दीजिए। फिर आप म्यूट तो नहीं ना कीजिएगा। म्यूट नहीं हटा दूँगा, अगर आप बहस करेंगी तो हटा दूँगा। आप अपनी बात रखिए, बहस मत कीजिए, तू-तड़ाक मत कीजिए। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सही से बात करेंगी, बिल्कुल सही से बात होगी। अब जो पूछा हूँ उसका जवाब दीजिए। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि कब लिखा गया विष्णु हमारे पुराण? 16 या 17th सेंचुरी में इसका उद्भव हुआ है या फिर विकास हुआ है, कहीं से भी मिला है। ठीक है। किसने लिखा? पुराणों की संख्या 18 है, जो कि किसी ऋषि मुनि के नहीं, द्वारा नहीं, ही लिखा गया। किसने लिखा? एग्जैक्टली मुझे इसका 16वीं नाम फिलहाल पता नहीं है। 16वीं 17वीं सदी में कौन-सा ऐसा ऋषि मुनि था जिसने ये लिखा? सर एग्जैक्टली अभी मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन किसी ने तो लिखा ही है, पहले अच्छा, सुन तो अच्छा लीजिए। जिसने जिसने लिखा, क्या वो इस बात पराशर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता सभी भी है? पराशर ऋषि ने लिखा है। पराशर ऋषि क्या 16वीं 17वीं सदी में था? सर पहले ही होंगे, लेकिन वो आया आया तो इधर ही ना सर। अरे तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बताइए आपके मम्मी-पापा ने आज तक आपको जितनी बातें बताई हैं, वो सब बातें आपको याद है? जन्म से लेके अभी तक। हुँ। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चे बड़े होते हैं उसके पहले कुछ टाइम में जैसे हम अभी बीएड कर रहे हैं तो बताया जाता है ना सर कि उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होता है जिस टाइम में काम नहीं कर रहा होता है, तो हर चीज याद नहीं रह फर्स्ट पाती है। ईयर है, नहीं रह पाती। कौन-से स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की है? मतलब ओ मतलब आपने मतलब कि मेरा सब्जेक्ट पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। मेरा पॉल साइंस है सर। पोल साइंस? हम्म। पॉलिटिकल इसमें साइंस सर, शॉर्ट में बताया अरे मैंने। तो पॉलिटिकल साइंस कहिए ना सीधे, पोल साइंस बोल रही है। अब ज़रा एक बात मुझे बताइए कि जब 17वीं सदी में कोई व्यक्ति लिख रहा है, वो इस बात की गारंटी कैसे दे देगा कि जितनी भी चीज़ें लिख रहा है, सब चीज़ों को वो जानता है कि वो सही है? क्योंकि सर बताइए मुझे। सबसे पहले ना सर कोई भी चीज, एक कॉमन सेंस वाली बात है सर कि सबसे पहले ना कि कुछ ना कुछ तत्व तो रहता ही है सर, क्योंकि कोई भी सृष्टि है सर, वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। बोलिए हाँ या ना? कैसे 5 तत्वों से मिलके सृष्टि बन जाएगी? फिर आपने मुद्दा बदल दिया। मैंने मुद्दा आपसे नहीं सर। पूछा कि अब मुद्दा बदल दिया ना आपने। एक तो पहले आप इसमें फिर फँस जाएँगी आप। मैंने आपसे पूछा कि 17वीं सदी में कोई व्यक्ति अगर किताब लिख रहा है, तो वो कैसे इस बात की गारंटी देगा कि जो लिख रहा है, वो सारी चीज़ें सही हैं और वो जानता है कि हाँ, सही है? इस बात की वो कैसे गारंटी दे सकता है? सर हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, या नहीं तो वो 17वीं वैज्ञानिक है, सदी नहीं तो में मैथमेटिशियन हुए। 17वीं सदी में? 17वीं सदी में नहीं सर। आज आप कौन-सी सदी आज में? हमारे यहाँ 16th सेंचुरी में श्री रामचरितमानस लिख ली गई थी। 16वीं सेंचुरी तुलसीदास। में? हाँ कौन-सी सर, भाषा में लिखी गई थी? कौन-सी भाषा में अवधी लिखी गई भाषा थी? में सर, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में, अवधी भाषा। आपकी भाषा क्या है? धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या है?
संस्कृत है सर, लेकिन उसके पहले उसके हुँ, हुँ। कई वर्ष पहले सर 14वीं या 12वीं सदी में, उससे भी पहले सर, अच्छा, अच्छा बहुत पहले रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण लिखा जा चुका रामचरितमानस था। में 1 मिनट, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है? वो भी ज़रा क्लियर कीजिए। बताते हैं सर। रामच उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, युग सहस्त्र, ये आपका तुलसीकृत जो हुँ, आपका हुँ। ये हनुमान चालीसा है, उसमें एक वर्ड है सर, हुँ, हुँ। युग हुँ। सहस्त्र योजन पर भानु। और ओके। एक युग कितने साल का होता है सर? 12 लाख साल का। भानु, और तो वही कैसे पता च चीज़ जो अच्छा, अच्छा, अच्छा ए बताइए, बताइए। वो वो हुँ, बताइए सुनेंगे, कैलकुलेशन सर, पूरा सुनेंगे। जब उसको कैलकुलेट कीजिएगा सर, तो वो आज उतना ही है हुँ, सर, जो 18th सेंचुरी में वैज्ञानिक धरती से हुँ। लेकर सूरज की दूरी का जो पता लगाते हैं, एग्ज़ैक्ट वही रहता है सर। जब उस वर्ड को कैलकुलेट करके देखा जाता है, तो फिर वो एग्ज़ैक्टली वही होता है सर। युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु का अर्थ सूर्य होता है सर। और अच्छा जी। एक युग 12 लाख साल का, सहस्त्र मतलब 1000, योजन, 1 योजन कितना माइल का होता है सर, और हमको एग्ज़ैक्ट अभी इतना याद नहीं है, लेकिन इन सबको हुँ, हुँ। कैलकुलेट करने पे एग्ज़ैक्ट वही होता है, जो कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। और हम जो बोल रहे थे, अच्छा ये जी। चैत वैसाख क्यों होता है सर, ये भी हुँ, हुँ। सुन लीजिए, हम एक बताते मिनट रुक जाएँ, क्या नाम है आपका? दीप्ति तनुजा। इतना बड़ा आपने क्लेम किया कि आपने कहीं से सुन लिया है कि रामचरितमानस में ये युग सहस्त्र योजन पर भानु लिखा हुआ है। ये तो आपने सुन लिया और आपने उसमें क्या जोड़ दिया? साइंस की चीज़ें जोड़ दी। आपको साइंस आती है? साइंस, हाँ, पूछिए। आती है ना? अभी रुक जाइए हाँ। ज़रा, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी। आपको साइंस आती है तो अभी चेक हो जाएगा कितना आपको साइंस आता है। ये नमस्कार क्या दिख रहा दोस्तों, है? साइंस जर्नी दिखा में रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में का वो श्लोक कौन सा था जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। ये श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहिम मधुर फल जानू। जहाँ पे एक जुग को 12,000 बताया गया है, 1 सहस्त्र को 1000 बताया गया है, 1 योजन को 8 माइल बताया गया है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है और ये आया है 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। इसमें अगर माइल को 1.6 किलोमीटर कर दें तो फिर ये कैलकुलेट होकर किलोमीटर में आ जाएगा, और ये लगभग वही दूरी है जो केपलर के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी थी। तो ये कितना सत्य है और कितना गलत है, इसी की हम जांच करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइंस में यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे हम पावर में काउंट करते हैं, और जब पावर की बात आती है तो फिर इसकी यूनिट होती है वाट। यानी कि कुल मिला के जो भी एंटिटी डिफाइंड होती है उसकी यूनिट को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसी से हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, और तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पावर है, इसे अगर मैं P से डिनोट कर दूं तो हम देखते हैं कि इसमें करंट I और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज, ये इसका इक्वेशन होता है। तो पावर की यूनिट थी वाट, और ये जो कॉम्बिनेशन है, करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और वोल्टेज जिसका यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट इंटू एम्पियर मिलकर बनते हैं पावर, जिसे कि हम वाट कहते हैं। अब ये देखिए, इसी यूनिट की गलती कर रहे हैं जो पिछला कैलकुलेशन हो रहा है वहां पे। कैलकुलेशन में इनने युग को सीधे सीधे 12,000 लिख दिया, यूनिट नहीं बताई। सहस्त्र को 1000 लिख दिया, ये तो चलो ठीक भी हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आप लिख सकते हो इसे। और योजन को माइल्स में या किलोमीटर में लिखा जा रहा है, जो कि डिस्टेंस है, और जैसा कि आजकल प्रचलित है 12.8 किलोमीटर को 1 योजन कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे 8 माइल कहा जाता है, और चूंकि 1 माइल इज इक्वल 1.6 किलोमीटर होता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो ये 12.8 किलोमीटर आ जाता है। तो प्रश्न तो ये है कि युग सहस्त्र योजन को मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें डायमेंशन का भी ध्यान रखना होगा, और युग को आप बता रहे हो कि 12,000 युग है, जबकि हम जानते हैं कि युग तो 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का यूनिट हो गया। और दूसरी बात कि जो आप युग बता रहे हो उसमें सतयुग 17,28,000 ईयर्स है, त्रेता युग 12,96,000 है, द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग 4,32,000। कहीं कहीं पे ये डेटा चेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये लाखों साल में है। तो आपने उसे 12,000 बता दिया, और उसके लिए फिर आपने एक और कारण दे दिया, वो ये है कि आपने इसे दिव्य वर्ष बता दिया, जिसमें ये
ये बता दिया कि सतयुग की जो ये टोटल ईयर्स है ये तो इंसानों के लिए है, देवताओं के लिए ये 4800 ईयर्स है, त्रेता में ये 3600, द्वापर में ये 2400 और कलयुग में ये 1200। टोटल को जोड़कर आपने बता दिया कि ये 12,000 ईयर्स है देवताओं के लिए। तो 12,000 जो है ये तो ईयर्स में हुआ ना, हालांकि यहाँ पे भी यूनिट का आप मिस्टेक कर रहे हो कि इसे इक्विवेलेंट बता रहे हो ह्यूमन ईयर्स के, और ह्यूमन ईयर्स जो है वो देवताओं के ईयर्स से यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए था। ये उसी तरह से है जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में हम चेंज करते हैं तो उसके साथ कुछ और यूनिट हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं, तो यूनिट की भी गलती है। फिर भी अगर मैं इस दलील को मान लूं तो भी साइंटिफिक तौर पे ये 12,000 ईयर्स होना चाहिए, और जब ये ईयर्स होगा तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ईयर्स को हम मंथ में, फिर डेज में, आवर्स में, मिनट में, सेकेंड में चेंज करते हैं, तो ये तो टाइम का यूनिट हो गया। और टाइम के यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? तो डिस्टेंस से, यानी कि बीच में 1000 सहस्त्र है, इसे मैं डायमेंशन लेस भी ले लूं तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम को डिस्टेंस के साथ। तो टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है हाँ? जो आप बता रहे हो ये मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रही है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये किलोमीटर में तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट तो टाइम इंटू किलोमीटर हो गया, तो ये पूरी तरह से डिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि ये आपने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया है। दूसरी बात कि ये जो कैलकुलेशन आपने किया वहां पे इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ये जो सन है, इस सन के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो अलग अलग समयों में इसकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे दिखा रहा है 3 जनवरी को ये काफी क्लोज है सन से अर्थ, जबकि समर में ये काफी दूर चला गया है, यानी कि ये एक इक्लिप्स पाथ पे रोटेट करता है। तो ये तो आपने सुन लिया दीप्ति तनुजा, कुछ समझ में यस आया सर, आपको? यस सर, कुछ समझ में आया आया? इसी। हाँ क्या आया। गलती हो रही थी? क्या चीज़ जोड़ हाँ के आप वो बोल रही थी कि उसमें वैज्ञानिक बन गया आपने है? कहा ना 12,000 साल या फिर एक युग पहले हुँ, घटता बढ़ता रहता है, कारण है सर उसका। अच्छा जी, का क्या कारण है हाँ बताइए सर, ज़रा? बताइए कारण ज़रा। है। आपने ये तो सुना होगा ना कि कभी इंग्लिश कैलेंडर से ही चलते हैं सबसे पहले, कि जो है लीप ईयर होता है, ये 4 साल में एक बार लीप ईयर लगता है। आप बोलते जाइए, मैं तो सुन तो रहा हूँ। लगता है ना, तो उसी तरह से हमारे यहाँ ना चतुर्मास भी होता है, या जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वो इसलिए होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा कैलेंडर भी ईसाई धर्म के जैसा कभी जो है रोजा अक्टूबर में या फिर कभी नवंबर में, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता। बस उसी चीज कितना को डेट का नियंत्रित गलती है कर। आप में? कितना क्या? डेट का गलती है आपके? आपके कैलेंडर में कितना डेट का प्रत्येक गलती है? प्रत्येक साल से चलिए चलिए 12,000 साल है या वैसे 12 लाख साल है, अरे सब में चार 12,000 चार साल चार। क्यों बेवकूफ़ बन रही हैं या बना रही हैं पब्लिक को? आप जो है तो आपका बेवकूफ नहीं कैलेंडर बना रहे आपने हैं सर, बताया। सच बता रहे हाँ, हैं। तो ब कहाँ सच बता रही हैं आप? आपने कैलेंडर जब मैंने अच्छा एक पूछा कि बात आपका बताइए, कौन-सा कुंभ का कैलेंडर है? मेला नहीं 12 साल भागिए में मत, क्यों लगता है? भाग रही हैं। कब से लग रहा है आपका कुंभ का मेला? बताइए तो ज़रा, कुंभ का इतिहास बहुत कहाँ दिन से से है? लग रहा है सर, वो कब आदि से लग अनंत रहा है बहुत बताइए? दिन से लग रहा है। कब से लग आप रहा है इधर से बताइए ना जान मुझे? रहे हो वो अलग एक बात एक है। हिस्टोरिकल एविडेंस बताइए कब से लग रहा है वो? बताइए मुझे। हिस्टोरिकल बहुत एविडेंस दिन से बताइए कब सर, से? बहुत अरे फिर बहुत बहुत लाखों दिन से, करोड़ों क्या साल बहुत से। दिन से? लाखों करोड़ों साल से। डायनासोर के युग में लगता था क्या वहाँ कुंभ का मेला? इंसान को धरती पे आए हुए कितना समय हुआ? यहाँ पे धरती। ये बताइए हम्म? हिमालय पर्वत बने हुए कितना साल हुआ? हिमालय से हमें हुँ, लेना देना हुँ। नहीं है सर। नहीं लेना-देना है। हिमालय से नहीं है। लेना-देना नहीं है। तो आपका प्लैनेट कहाँ था? आपका जो प्लेट है, हिमालय के जो वो तो इधर वाला सर, प्लेट वो वो कहाँ तो था? सृष्टि कभी भी हाँ। खत्म हो गई फिर बनी। अच्छा कभी खत्म हो फिर बन गई? वाह हम्म। रे भाई साहब! देखिए देखिए साथियों, ये जो महिला आई हुई हैं, ये अपने को बता रही हैं कि ये पीजी पढ़ी हुई हैं। ये महिला जो हैं, ये बता रही थी अभी कि रामचरितमानस इनके किसी संत ने लिख दिया और युग सहस्त्र योजन पर भानु बता दिया। जब उसको खोल के दिखाया गया क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो तुरंत मुद्दा यू टर्न मार के कुंभ मेले पे पहुँच गई। पहले कैलेंडर पर भागी, फर्जी चीज़ें कैलेंडर पर बताने लगी। इनको बताना था कि भैया वो कैसे वो आप डिस्टेंस उसको काउंट कर रहे हो। युग को भी और फिर जो है वो जो दूरी आप मेज़र कर रहे हो, तो वो कैसे मल्टीप्लाई करके भी आप उसको डिस्टेंस कैसे मान रहे हो? इसका इनको जवाब देना था, अब भाग गई हैं मुद्दे से। दूसरी बात कि वो जहाँ पे तुलसी जो बोलता है युग सहस्त्र जो योजन पर भानु, उसके आगे क्या बोलता है लिल्यो ताउ फल जानू ऐसे कुछ बोलता है वो, कि वो फल समझ के उसको खाने जा रहा था। अब वो जो व्यक्ति उसको फल समझ रहा है, जो लेखक जो लिख रहा है, वो कितना बड़ा ज्ञानी है, उससे तो बड़ा ये ज्ञानी हो गए। वो फल बता रहा है ये जो है दूरी काउंट कर दिए। उसको पता नहीं था लिखने वाले को कि फल है, आखिर वो सूर्य का गोला है कि क्या है?
वाल्मीकि रामायण जो है वो क्या कह रहा है कि हनुमान चला गया उछल के खाने के लिए फल, इंद्र को देखा, इंद्र आया तो वहाँ पे राहु खाने जा रहा था, राहु देख के उसको भाग गया, फिर हाथी को खाने पहुँच गया। ये पूरा स्ट्रीम हुआ है यहाँ पे एसजेएल 80 में, एसजेएल 81 पे, पूरा हुआ है। यहाँ पे इनको उत्तर देना था कि जो बता रही थी कि दूरी बता दिया उसका मुद्दा ये तुरंत पलट के भाग गई। मैं फिर सर से आपसे पूछता हूँ दीप्ति हमारा तनुजा, धर्म पूर्णतः दीप्ति साइंटिफिक है तनुजा, सर, इसीलिए प्रूव मतलब कर रहे हैं साइंटिफिक सर। इतना अच्छा इतना साइंटिफिक है। चलिए बताइए आपको तुलसीदास जो है आज वो तो पता साबित चला नहीं कि कर आपको पाई। आज पता चला अच्छा, कि कुंभ अरे का मत मेला मत रुक जाओ भाई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझे यहाँ पे कि आप जो है फर्जी बातें मत कीजिए, टॉपिक मत बदलिए। यहाँ पे अभी बात चल रही है, आपने कहा कि जो तुलसी जो है आपके दूरी बता दिया था सूर्य का। जब मैंने खोल के दिखाया उसमें क्या साइंटिफिक मिस्टेक है, क्या चीज़ आप लोग दुष्प्रचार करते हो, तो उस पर आप बात नहीं कर रही हैं, आप कुंभ पे पहुँच गई। यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस है, फाहियान आया, मेगास्थनीज आया या फिर ये आया हैंसोंग आया, सब आए थे। 7th सेंचुरी तक वहाँ बौद्ध जो है प्रयाग के किनारे जो है बौद्ध जो है हर 4 साल 5 साल पर वो अपना दान संपत्ति दान किया करते थे। वो पूरा लिखे गया है। आपके कुंभ कुंभ का मेला जो है 7th सेंचुरी तक आता पता नहीं है। आप यहाँ कुंभ का मेला लगाने लगी। बौद्धों के पर्व को हर चीज़ को उठा के आप तुरंत जोड़ दे रही हैं कि आपका है, आपका है। कैलेंडर आप बोल रही हैं बार-बार कि लाखों करोड़ों साल पुराना है और जैसे सबूत माँग रहा हूँ तुरंत भाग जा रही हैं और फिर कह रही हैं लाखों साल पुराना है। आपका ठीक एक है सर, सबूत ठीक नहीं है, है। चलिए चलिए आप रुक आप एक देने वाले एक थे ना 1 सब। मिनट अभी ज़रा रुके यहाँ पे। अभी-अभी कुछ और बताना है आपको। फिर आपने कहा कि आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर कर दिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो बाकी कैलेंडरों से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो यूज़ किया जाता है। आप बोल रही हैं कि हमारा ईसाइयों के कैलेंडर की तरह कि ये आ जाए। आपका जो कैलेंडर जिसको आप मान रही हैं, उसमें 2 मास लगता है और वो भी 2 मास पहले नहीं लगता था। ये बाद में ऐड किया, बौद्धों ने ऐड किया, जब देखा कि इतनी इसमें गलती है, तब उन्होंने इसमें 2 मास का कांसेप्ट ऐड किया है। आपको ये भी नहीं पता है, आप बोल रही हैं कि हमारे यहाँ 2 मास ये लग जाता है, वो लग जाता है। चतुर्मास, पुरुषोत्तम पता नहीं क्या-क्या गपोड़े जा रही हैं। अब मैं एक चीज़ और 2 पूछता मास हूँ। नहीं सर, चतुर्मास कहलाता है। अरे चतुर्मास कहलाता है, ये आप कहती हैं, उसको 2 मास ही कहते हैं।